डीमंस ये कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो इंसानों को मारते हैं, उनका खून पीते हैं। और कुछ डीमंस तो स्मैश। पर क्या हो अगर यही डीमंस खेती करने लग जाए, नंगे होके पहाड़ के अंदर घुस जाए। ओ भाई तू कहाँ घुस रहा, पहाड़ प्रेग्नेंट हो जाएगा। वेल स्टोरी शुरू होती है इस बंदे के साथ, द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड क्रेडोस। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम है जेंचोल किम, मैं एक एवरेज सा ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। और तुम्हें पता है कल रात को ना मैं आराम से अपने कमरे में बैठ के गेम खेल रहा था, पर किसी हरामखोर ने मेरे को गेम के अंदर ही फिका दिया। खैर तब यहाँ पे ये बंदा आता है अपने सो कॉल्ड डीमन लॉर्ड का मैसेंजर। ये बंदा आके बोलता है, माय लॉर्ड हमारे सारे सोल्जर्स रेडी है, आप बस हमें ऑर्डर दो, हम इंसानों की मावेने कर देंगे। देन अपन इसके सोल्जर्स पे आते हैं जिन्हें दुनिया भर के राक्षसों को एक साथ जमा कर लिया है। भाई तुम लोग जंग पे जा रहे हो, मेरे को ले लो और मैं तुमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं बस एनिमे के घर पे जाके उसकी बीवी किडनैप कर लूंगा। भाई मेरे को भी ले ले, मैं उनके बच्चे। खैर इसका पहला सोल्जर है ये गंदी सी थूत का बंदा असुरात, जिसका लेवल कुछ 534 है। दूसरी सोल्जर है ये स्मैशेबल बैडी सर्स। देखो मैं जाति बात में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे को इंसान डीमन दोनों चलेंगे। और इन मोहतरमा का लेवल कुछ 531 है। खैर तीसरा सोल्जर है ये बैंक मैनेजर हार्तोक, जिसका लेवल कुछ 555 है। चौथा सोल्जर है ये हल्क और थोर का क्रॉस ब्रीड, जिसका लेवल कुछ 539 है। और पांचवा अपने डीमन लॉर्ड का मैसेंजर जेफरस, जिसका लेवल कुछ 15 है। खैर तब यहाँ पे अपना डीमन लॉर्ड आ जाता है भाषण देने। वो बोलता है, साड़ो चुप हो जाओ तुम लोग और बात सुनो मेरी। मैं यानी द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड क्रेडोस तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, आज और अभी से हम लोग खेती करेंगे, खेती हल चला के खेत जोतेंगे। और ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी डीमंस हैं सारे चिढ़ जाते हैं। देर लाइक अबे भाई तू पागल है क्या, हम डीमंस हैं, हम इंसानों की कब्र खोदते तुमसे मिट्टी खुदवाएगा। पर लौंडा यहाँ ना सुनने तो नहीं बैठा है, ये अपने ही सोल्जर्स में चिल्ला के बोलता है, साड़ो तुम लोग डीमंस हो गए अपने घर पे, यहाँ बस और बस मेरी चलेगी। और लौंडे का गंदा से शक्ल देखो, पर जितने भी डीमंस थे सबकी फट जाती है। देर लाइक भाई कितना गंदा शक्ल बना रही है, छी। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस बंदे पे जो कि अपने कॉफिन से उठ रहा है मोस्ट प्रोबेबली। और ये बंदा कौन है, इसने इतने अजीब कपड़े क्यों पहन कर रखे हैं, ये तो आगे पता चल जाएगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेंगचोल किम पे, अपने असली वाले जेंगचोल किम पे। ये बेसिकली तब का सीन है जब अपना लौंडा गेम के अंदर नहीं फेंका गया था। लौंडा बोलता है, मेरा नाम है जेंगचोल किम, मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और मेरा सपना है एक रिच फार्मर बनने का। एंड सिंस आई एम स्मार्ट तो मैं बहुत जल्दी ही टॉप स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गया। और अगर तुम टॉप स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाती है। वेल दैट्स एक्चुअली ट्रू एंड इंडिया इज द प्राइम एग्जांपल। देखो मेरा देश इतना महान है, यहाँ साइंटिस्ट को जेल में और चोर चकों को पॉलिटिशियन बना के बैठा जाता है। खैर जो भी उसके बाद अपन देखते हैं इस बुड्ढे को जो कि अपने लौंडे से बोल रहा होता है, जेंचुअल मेरे भाई देख तू स्मार्ट है तो मैं चाहता हूँ तू मेरे पास एक छोटी सी हेल्प करवा दे। देख मेरे को एक डिजरेशन चाहिए कुछ 40-50 हजार वर्ड्स का, तो मैं चाहता हूँ तू लिख दे यार मेरे लिए। देन ये दूसरा बुड्ढा बोलता है, भाई देख तू स्मार्ट है तो अब से जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको तू लीड करेगा। और एक सेकंड भाई इसके सर पे कौन सा पोर्टल खुल रहा है, तुम जरा ध्यान से देखो, ये कहीं और के बाल नहीं लग रहे तुमको। भाई ये मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट है, कहीं और का माल कहीं और फिट हो चुका है। देन ये तीसरा बुड्ढा अपने लौंडे से बोलता है, भाई तू एक काम कर खेत जो चुपचाप। खैर ये सब बोल के लौंडा अपने को यही समझना चाहता है, अगर तुम किसी और के सामने अपने आपको स्मार्ट और हार्डवर्क दिखाते हो तो लोग बस तुम्हारा यूज ही करेंगे, वो तुमसे अपना काम निकलवाएंगे एंड दैट्स इट। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार्डवर्क करना छोड़ दो, हार्डवर्क करो पर अपने लिए करो। और अगर तुम्हें किसी और के लिए हार्डवर्क करना है तो तुम्हें पता है तुम्हें इसके बदले में क्या लेना है। देन लौंडा दिन भर गधा मजदूरी करके घर आता और अपनी फेवरेट गेम पैलेडिन्स ऑफ ब्लड खोल के बैठ जाता है। और लौंडा इस गेम से इतना ज्यादा एडिक्टेड है कि इस बंदे ने इस गेम को 19 बार कंप्लीट करके रखा है। देखो मुझे पता है तुमको ये चीज हलवा लग रहा होगा, पर ये चीज सुनने में जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं, स्पेशली स्टोरी गेम से केस में। देखो बीजीएमआई फ्री फायर का क्या है, तुम डेली के 20-25 मैचेस आराम से खेल लोगे। पर अगर मैं स्टोरी गेम्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल होलो नाइट, उसकी बस मेन स्टोरी कंप्लीट करने में तुमको 3 से 4 दिन आराम से लग जाएगा। और नहीं मैं यहाँ पर स्पीड रनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और स्टोरी गेम्स में मेन स्टोरी के अलावा भी काफी सारी स्टोरीज और साइड क्वेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि तुम हर बॉस फाइट जीतोगे, तो वहां पर तुम्हारा अलग से टाइम वेस्ट होगा। और ऐसा करते करते अगर तुम बिना सोए हगे मुते खाई है बस गेम ही खेलते हो, स्टिल तुमको 1 से 2 हफ्ते तो आराम से लग जाएंगे। और ये बंदा एक ही गेम को 19 बार खेल चुका है, अब ये 20वीं बार खेल रहा है। देन लौंडा अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करता है। और तुमको ये बंदा कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, लाइक थोड़ी देर पहले कोई तो बंदा अपने कॉफिन से निकला था सेम कपड़े पहन के। खैर जो भी उसके बाद लौंडा अपना प्ले बटन दबाता है तभी इसका कंप्यूटर स्क्रीन चमकने लगता है। उसके कंप्यूटर स्क्रीन से एक अजीब सी लाइट निकलती है जो अपने लौंडे के सोल को शक्कर लेता है। वेल इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे के सोल को जो कि कहीं तो पहुंच चुका है। तो अपना लौंडा मन में सोचता है, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ जा रहा हूँ मैं। देन लौंडा अपने आप को शांत कराते हुए सोचता है, मेरी बॉडी ब्लू है मतलब मैं इंसान तो बिल्कुल नहीं, और मैं जा कहाँ रहा हूँ एग्जैक्टली। एक सेकंड वो क्या है, एक टावर, यार ये जगह मेरे को जानी
एक सेकेंड, ये तो वही गेम है जिसको मैं कल रात को खेल रहा था। तभी लौंडा नोटिस करता है उसकी जो सोल है वो एक टॉम की तरफ जा रही है और इसी टॉम में गेम का मेन कैरेक्टर सो रहा है। बोले तो लौंडा अपना इस गेम के मेन कैरेक्टर को पोजेस करने वाला है, जिसे लौंडा खुश हो जाता है और बोलता है बहुत बढ़िया, मैं अपने नियरली मैक्स आउट कैरेक्टर को पोजेस करने वाला हूँ। तभी लौंडा अपने कस्टमाइज किए हुए कैरेक्टर को देखता है और बंदे का मुंह बन जाता है, क्योंकि हमारे भाई ने कुछ ये गू कस्टमाइज किया है। पर बीच रास्ते में अपने लौंडे के सोल की दिशा बदल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी क्रश तुमको देखने के बाद अपनी दिशा बदल लेती है और इसका सोल जाके डीमन किंग के अंदर घुस जाता है, जो कि इस गेम का मेन विलन है। देन अपन प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ अपन देखते हैं अपना लौंडा सर पकड़ के बैठा है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने ज़ेफिरस में, जिसको 4 हेवनली किंग्स की आवाजें सुनाई पड़ती है, जो कि अपने डीमन किंग के बारे में बातें कर रहे हैं। वेल ये लोग क्या बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली? ये लोग बेसिकली प्लान कर रहे हैं अपने लौंडे को जान से मारने का। देखो इनको ना शक हो चुका है कि अपना जो डीमन लॉर्ड है वो कमजोर हो चुका है। अब उसमें वो पहली वाली बात नहीं रही, कहा वो पहले 3 घंटे लगातार बेड में। देन ये बैंक मैनेजर बोलता है वो सब तो ठीक है, पर क्या हो अगर क्रेटोस कमजोर हुआ ही ना हो, वो बस एक्टिंग कर रहा हो, ऐसे तो लग जाएंगे हमारे। देन अपनी प्यारी स्मैशेबल सर्स बोलती है, देख भाई असुरात, जैसे कि ये प्लान तूने बनाया है तो तू ही हमारा शील्ड बनेगा। अगर बाई चांस क्रेटोस कमजोर ना हुआ हो तो भाई तू मर जा। और ये बंदा हल्क और थॉर का क्रॉसब्रीड, ये बंदा ना मेरा फेवरेट है। लाइक यहाँ पर जितने भी डीमंस है लोग प्लान बना रहे कि ये लोग कैसे क्रेटोस को टेक डाउन करेंगे, पर इसको उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको बस खाना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसको खाना दे दो, ये अकेले जाके क्रेटोस को पेल के आएगा। देन ये गंदी सी थूत का बंदा बोलता है, चलो ठीक है मैं बनूंगा तुम्हारा शील्ड, पर अगर डीमन किंग सही में कमजोर हो गया होगा फिर तुम क्या करोगे? देन ये सारे ही बड़ा गंदा सा थूत बना के बोलते हैं, फिर क्या मार देंगे? सिंपल नहीं, हाँ मार देंगे सिंपल। फिर जो तुम्हारी मारेगा उसे देखने में मेरे को बड़ा मजा आएगा बच्चा। और ना अभी भी ये हल्क और थॉर के क्रॉस ब्रीड को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, ये बंदा बस और बस खाने के बारे में सोच रहा है। वेल इसके बाद ज़ेफिरस ये सारी चीज अपने डीमन लॉर्ड को बताता है कि सारे डीमन जनरल्स मिलकर ना आपके मारने की प्लानिंग करके बैठे हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी शक हुआ कि आप कमजोर हो चुके हो, खेल खत्म बेटा। और ये सुनने के बाद लौंडे के पसीने छूट जाते हैं। तभी लौंडे को हिट होता है, ये सब तो ठीक है पर इस गेम के मेन कैरेक्टर का क्या हुआ, वो कहाँ है? लाइक मैंने तो उसको पोजेस नहीं किया, तो उसके साथ क्या हो रहा है अभी? तभी ज़ेफिरस अपने कोई से तो गुप्त अंग से एक लाल गोला निकलता है, जिसपे अपने लौंडे को एक वीडियो दिखाता है। वेल ये जो लाल गोला है जिसको ज़ेफिरस ने अपने कोई से तो गुप्त अंग से निकाला है, ये इस वर्ल्ड का मोबाइल फोन है। और ज़ेफिरस जो वीडियो दिखाता है उस पर अपन देखते हैं इस गेम का मेन कैरेक्टर काफी सारे डीमंस को बहुत ही ब्रूटली मार रहा है, और इसे देखने में लौंडे के और फट जाती है, बंदा कांप रहा है लिटरली। देन लौंडा खड़ा होता है अपने मन में सोचता है, यार ऐसे नहीं चलेगा, मुझे सबसे पहले तो खाने पीने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। देन लौंडा वहां से उठ के जाने लगता है। तभी ज़ेफिरस पूछता है, माय लॉर्ड कहाँ जा रहे हो आप? देन लौंडा बोलता है, माफ करना मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। तभी ज़ेफिरस एक अजीब सा शक्ल बना के अपने लौंडे की तरफ देख के बोलता है, माफ करना माय लॉर्ड आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी जैसे एक नार्सिसिस्ट एरोगेंट बंदा इतनी तमीज से बात कर रहा है। देखो माय लॉर्ड आपने मेरे सामने तो इतनी तमीज से बात कर ली, पर किसी और के सामने मत करना। देखो अपना जो लौंडा है वो डीमन किंग के बॉडी के अंदर है, और डीमन किंग कोई टिपिकल तमीजदार आदमी तो बिल्कुल नहीं था। और ज़ेफिरस अपने लौंडे से इतना कैजुअली बात कर रहा है, इसे देख अपना लौंडा मन में सोचता है, भाई इसे क्या हुआ, ये पहले से ऐसा था क्या? देन लौंडा अपने को ज़ेफिरस के बारे में बताता है कि ज़ेफिरस बॉस फाइट के बीच में रैंडमली अपीयर हो गया था, और एक कैरेक्टर जब से गेम में ऐड हुआ है तब से पूरी गेमिंग कम्युनिटी का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। देन ज़ेफिरस बोलता है, फार्मिंग माय लॉर्ड आपका दिमाग ठिकाने पे तो है ना? आपसे पहले जितने भी डीमन लॉर्ड्स थे सबने ट्राई किया था इस जमीन पे खेती करने का, पर यहाँ ना बारिश होती है ना यहाँ का जमीन अच्छा है। देन लौंडा बोलता है, हाँ मुझे पता है इसको द लैंड ऑफ डेथ भी बोला जाता है, पर मैं द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इसको फिक्स करेगा। और ये बोलते हुए लौंडा नीचे झुकता है, अपने हाथ में थोड़ा मिट्टी लेता है, अपने मुंह में डाल देता है, जिसे देख के ज़ेफिरस अपने नोटबुक में नोट करता है, ओके सो डीमन किंग पगला गया है, वो मिट्टी खा रहा है। देन अपना लौंडा गुस्सा में बोलता है, भाई पागल है क्या, मत कर। देन ज़ेफिरस बोलता है, माय लॉर्ड मैं अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहा हूँ, आपकी जो मेमोरी है बिल्कुल गोल्डफिश वाली है, आप चीजें भूल जाते हो। देन लौंडा अपने मुंह से मिट्टी थूकते और मुंह में मिट्टी लिया था बेसिकली मिट्टी का न्यूट्रिशन लेवल चेक करने के लिए, और इसको पता चलता है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम है, एंड मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट या क्रूप को ग्रो करने के लिए, और हमारे एनवायरनमेंट में टोटल 78% नाइट्रोजन है, पर कोई भी प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। तो जो केमिकल इंजीनियर्स थे उन्होंने कुछ टूल्स या मेथड्स के लिए वो इन्वेंट किया है ताकि इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में अब्सॉर्ब कराया जा सके। पर दिक्कत यह भी लौंडे के पास कोई भी एग्रीकल्चरल टूल नहीं है, तो अभी वो चीज कर नहीं सकता। पर तभी लौंडे को क्लिक होता है कि नहीं एक तरीका है व्हिच इज लाइटनिंग। देखो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में से हाई वोल्टेज पास करा जाए तो वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो मिट्टी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। पर दिक्कत यह है बंदे को लाइटनिंग मिलेगा कहां से, क्योंकि जैसे कि ज़ेफिरस ने बोला इस जमीन पे कई हजारों सालों से बारिश नहीं हुआ है। पर तभी अपने लौंडे को याद आता है, लेकिन एक सेकेंड, अपने डीमन लॉर्ड का मेन अटैक ही तो ब्लड स्ट्राइक है जिसको अपने एनिमीज पे बिजली गिर के मारता है। देन लौंडा ज़ेफिरस को बोलता है, ज़ेफिरस बच्चा पीछे हो जाओ, और इसके बाद लौंडा अटैक प्रिपेयर करता है और हक देता है। बंदे में पावर ही नहीं बची, और अपने लौंडे को ऐसी हरकतें करते हुए ये
दरिंदे पेड़ के पीछे छुप के देख रहे। ओए मैं सर्स को कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है? सर्स यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, लव यू। देन ज़ेफरस बोलता है माय लॉर्ड आप कमजोर हो गए हो, मान लो ये बात। देखो अपना लौंडा अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता, अगर इसने अपने आप को कमजोर दिखाया तो ये दरिंदे मिलकर अपने लौंडे की मार लेंगे। और हाँ मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं दरिंदा इन तीनों को बोल रहा हूँ, सर्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा। देन लौंडा 2-3 बार और ट्राई करता है, इवन उसके हाथों से खून निकल जाता है पर वो फिर भी नहीं कर पाता, जिसे देख के वो जो दरिंदे पेड़ के पीछे छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं। और दूसरी तरफ अपन देखते हैं इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट को, जो कि कहीं तो पहुंच चुका है। वेल इसके बाद एक गंदी सी थूत का बंदा अपने लौंडे के पास आके बोलता है माय डियर डीमन लॉर्ड, आपको पता है हम डीमंस का एक रूल है, सिर्फ और सिर्फ ताकतवर डीमन से डीमन किंग बन सकते हैं। और आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आप पहले जैसे ताकतवर बचे हो। और अपने सामने ये नहीं 3 दरिंदों को देख के अपना लौंडा कांपने लगता है। और अपने लौंडे को कांपते हुए देखकर इस गंदी सी थूत के बंदे को गलतफहमी हो जाता है। बंदे को लगता है भाई ये बंदा कितना पावरफुल है, बंदा अपने लड़ाई से पहले ही इतनी सारी एनर्जी गैदर कर रहा हूँ, माय गॉड कांप रहा है। पर ये गंदी सी थूत का बंदा अपने शरीर में बचे कुछ शुक्राणु का दम लगा के बोलता है माय लॉर्ड आपको क्या लगता है आप अपने अकेले के पावर से हम चारों को हरा दोगे? कौन चारों? जनाब थोड़ा पीछे घूमने का कष्ट करेंगे। और जब बंदा पीछे मुड़ के देखता है, इसको दिखता है तीनों शतुरमुर्ग वापस से पेड़ के पीछे जाके छुप चुके हैं। देर लाइक बच्चा तुम लड़ो, हम आपस में डिसाइड कर हमें ज्वाइन करने की नहीं। एंड बंदा भी लाइक सालो तुम लोग क्या कर रहे हो ये? और ये लोग बोलते हैं भाई हम लोग डीमंस हैं, तो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? देन इन दोनों की फाइट शुरू होती है। रेफरी बंदा अपना ज़ेफरस और पूरी डीमन रैले में इन दोनों को फाइट करते देख रही है। देखो अभी ना इन दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसा है, दोनों की फटी पड़ी है। ये गंदी सी थूत वाले बंदे की फट रही क्योंकि इसके आगे साक्षात डीमन लॉर्ड खड़ा है, और अपने लौंडे की फट रही है क्योंकि इसको पता है कि ये डीमन लॉर्ड नहीं है। और अगर इसने अपने आप को कमजोर दिखा दिया तो चारों इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। देखो मुझे बाकी तीनों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर सर्स मेरे ऊपर चढ़ जाए तो बात अलग है। देन ये बंदा अपने लौंडे पे एक तलवार से अटैक करता है, पर अपना लौंडा अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। तभी लौंडा नोटिस करता है इस बंदे का जो मूवमेंट है गेम के मूवमेंट से बिल्कुल सिमिलर है। देन लौंडा सेम 3-4 और अटैक्स को डॉज करता है। इसके बाद बंदा एक क्रीपी सा स्माइल देके फुल मजे में अटैक्स डॉज करे जा रहा होता है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मजे ले रहा है, मजे बुली कर रहा है अपने ओपोनेंट को। तभी अपने लौंडे के सामने एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है भाई कांग्रेचुलेशंस, तूने इस वर्ल्ड के बेसिक्स को समझ लिया है और तूने अपने एनिमी के अटैक्स को भी सक्सेसफुली डॉज कर लिया है, तो एज अ रिवॉर्ड हम तेरे को एक कैरेक्टर स्किल देते हैं। तभी अपने लौंडे को एक और पॉपअप मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है टारगेटिंग फिक्शन अनलॉक। वेल इस स्किल से बेसिकली लौंडा अपने जितने भी स्पेशल अटैक्स हैं उनके यूज कर सकता है। देन लौंडा एक बार और ट्राई करता है ब्लड स्ट्राइक थ्रो करने का, एंड इस बार वो सक्सेसफुली ब्लड स्ट्राइक थ्रो कर देता है और भाई का जलाया है इस गंदी सी थूत वाले को। एंड तुम इन दोनों का थूत देखो भाई, देर लग क्या गंदा मारा है यार। और ना इन दोनों के फाइट को बाकी डीमंस लाइव देख रहे थे, वो भी चिल्ला पड़ते हैं हमें पता था माय लॉर्ड आप ही जीतोगे। और ना इन दोनों के फाइट में सबको मजा आ रहा होता है, पर अपना लौंडा ही इज प्रीटी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि देखो अपने जो डीमन किंग का ब्लड स्ट्राइक अटैक है ये ना वन हिट किल करता है। लाइक अगर डीमन किंग ने अपने एनिमीज पे ये ब्लड स्ट्राइक मार दिया तो वो बंदा दोबारा जिंदा खड़ा नहीं हो सकता। पर अपना लौंडा भी इतना कमजोर हो चुका है कि वो सही से ब्लड स्ट्राइक मार भी नहीं पा रहा। लाइक उसके ब्लड स्ट्राइक से असुरात को डैमेज तो पड़ा है पर वो मरा नहीं है। तो ये हरामखोर इसमें और 2-4 बार ब्लड स्ट्राइक मार देता है। और तुम इनको देखो ये कांप रहे बेचारे। सर तुम एक काम करो, तुम ना मेरे पास आ जाओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें इस दरिंदे से। तभी इसका ये मैसेंजर भी बोलता है भाई बस कर जा, कपड़े उतर गए इसके और कितना मारेगा। देन ये मैसेंजर अपने लौंडे को एक और स्किल देता है जिसमें लौंडा अपने कपड़े उतार सकता है। आई मीन इन्वेंटरी वगैरह चेक कर सकता है, कपड़े वगैरह पहन खोल सकता है, दैट काइंड ऑफ शिट। और ना ये चीज अपने लौंडे के आगे बहुत काम आने वाला है। लाइक इस पर्टिकुलर स्किल से ये हरामखोर आगे बहुत कांड करने वाला है। देन लौंडा असुरात की बॉडी की तरफ देख के बोलता है यार मेरे को ना इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा यार, मैं इतना कमजोर हो गया कि मैं इसको मार भी नहीं सकता। और जिस हिसाब से इसकी बॉडी रिकवर कर रही है मैं बता रहा हूँ बंदा जल्दी उठ जा। एक मिनट, इसकी बॉडी में क्या ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है? देन ये हरामखोर एक क्रीपी सा स्माइल देख के सोचता है भाई मैं कितना जीनियस हूँ यार। देन भाई अपना पैर के पीछे छुपे हुए नपुंसकों को देखता है, भाई तू प्रॉपर्ली छुपा भी नहीं है, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली। और ना ये इतने डरे हुए हैं कि सारे कांप रहे, ये बंदा पीछे घूम के खड़ा है। देन लौंडा अपनी प्यारी सुशील सुंदरी सर्स को बुलाते और बोलती है सर्स बेटा जरा इधर आओ, ये नंगे लड़के उधर खड़ा करो। देन सर्स असुरात को खड़ा कर दिया और कितना प्यारा लग रहा है यार सोते हुए। तभी हरामखोर जाग जाता और चिल्ला के बोलता है तू साढ़े डीमन लॉर्ड मेरे को मारेगा, मैं इमोर्टल हूँ। पर लौंडा इसके मुंह पे 3-4 ब्लड स्ट्राइक्स और फेंके मारता है। देन लौंडा हार्तो को बुलाता और बोलता है भाई हार्तो तू काम कर, इस पूरे एरिया को ना फॉग से भर दे। और ये सुनने के बाद हार्तो को लग रहा होता है भाई ये कितना हरामी आदमी है, ये हरामखोर पूरे एरिया को फॉग से इसलिए भरवा रहा था कि असुरात को और ज्यादा झटके लग सके। भाई क्या क्रिएटिव माइंड वाला बनता है, मेरे को इसे कुछ सीखना चाहिए। देन हार्तो पूरे एरिया को फॉग से भर देता है और ये हरामखोर ब्लड स्ट्राइक पे ब्लड स्ट्राइक मारे जा रहा होता है। और या बेचारे ने अपनी फेथ
एक्सेप्ट कर ली है। ब्रो हैज लिटरल जीरो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। डेन लॉन्डा ब्लश ट्रैक पे ब्लश ट्रैक मारते जाता है। शक्ल देखो तुम इसकी। और ना ये करते हुए इसको भी दर्द हो रहा होता है, पर ये फिर भी करता है। और ना लॉन्डा ये सब मजे में नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। देखो जैसे कि मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला था, अगर अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में से हाई वोल्टेज पास कराए तो वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉन्डा असुरात को एज अ मीडियम यूज कर रहा है। उस पे अपना वो सो कॉल्ड ब्लड स्ट्राइक मार रहा है, जिससे जो बिजली है वो हवा के माध्यम से मिट्टी में जा रहा है, और जो असुरात की बॉडी के सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। और अभी लॉन्डे ने ना अपने हाथों को भी बोला है कि जो सराउंडिंग है उसमें फॉग भर दे, जो कि एज मॉइस्चर का काम करेगा। तो वो मॉइस्चर जो एनवायरनमेंट में अभी फ्रेश नाइट्रस ऑक्साइड बना है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। कुछ भी को बंदे में दिमाग तो है। डेन लॉन्डे एक बार फिर से अपनी देश की मृत्यु को अपने हाथ में लेते हैं, देखने के लिए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। और इस बार सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बंदे ने सक्सेसफुली मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स कर दिया, पर ये मिट्टी अभी भी खेती करने के लिए तो पर्याप्त नहीं है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाद मिक्स करना बाकी है। डेन लॉन्डा अपने डीमन जनरल का मजदूरों पे नजर मारता और बोलता है, तुम लोग मेरे लिए गू लेके आओगे। और ये सुनने के बाद ये लोग सोचते हैं, भाई कितना हरामी आदमी है ये। पहले तो बेचारे असुरात को लटकाया, उसमें बिजलियां मारी, अब इसको गू से नहलाएगा। बोले तो इनको लग रहा होता है कि लॉन्डे ने जो भी ये गू मंगवाया है ये असुरात के लिए मंगवाया है, पर नहीं, ये ऑब्वियसली अपना लॉन्डे को खेत में यूज करेगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट पे, जो कि जंगल में कहीं तो घूम रहा है। तभी इसको झाड़ियों के पीछे से कुछ तो अजीब आवाज आती है, और जब बंदा झाड़ियों के पीछे देखता है उसको दिखता है लॉर्ड फ्रंटियरा और ज़ेवियर। ना मैं नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। वेल देखो, जब मैंने ये पैनल देखा था मेरे को लगा था भाई क्या हाल कर दिया मेरे लॉयड का, पर नहीं, ये लोग बेसिकली अपने लॉयड और ज़ेवियर के एंसेस्टर्स हैं सही में। और इसका नाम है लॉयड को उल्टा कर दो, और इसका नाम है ज़ेवियर को उल्टा कर दो, दैट्स इट। और ये लोग अकेले जंगल में क्या कर, बेसिकली अपने रिवाज का पैर टूट चुका है, तो अपना रिवाज चल नहीं सकता। और तभी वहां पे अपना ये मेन प्रोटैगनिस्ट आता है, जिसे देख के अपना रिवाज बोलता है, भाई अगर तू मेरे को घर छोड़ देगा मैं तेरे को बहुत सारा पैसा दूंगा। देन इस गेम का प्रोटैगनिस्ट इन दोनों को कंधे पे उठा के ले चलते हैं। वेल इसी के साथ तुम्हारी 20 मिनट की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तुम्हें पता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मेरी इतनी फटी है, लाइक पहले तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आज मैं पॉलिटिक्स का पेपर दे आया हूँ। आज मंडे है, मेरे को संडे को वीडियो डालनी थी, मैं नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि मंडे को मेरा एग्जाम था, मतलब आज, और सैटरडे को मेरा इंग्लिश का पेपर था। मैं वीडियो डालूंगा ट्यूसडे को। और ना मेरे साथ ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भरमुंजी का खड़ा है। खैर छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा, तुम बीटीएस देख लेना, बाय बाय। देखो मैंने इसको बिहाइंड द सीन में डालूंगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो यहाँ आधा नंगा शॉट है वो डल जाएगा। मैं ये सारी चीज डालूंगा। हाँ ऐसे मत कर। नहीं, मैं डालूंगा यहाँ पे बिहाइंड द सीन में। कैसे कंटेंट में डालेगा? हाँ, एंड क्रेडिट में, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जो पार्ट्स आ रहे हैं मेरे, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी, ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो मैं बोल रहा हूँ, बट जो लास्ट मेरा था ना पार्ट एक्स्ट्रा, वो मैं बीटीएस करके बिहाइंड द सीन्स, बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन्स, बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन्स, ठीक है, डाल दूंगा। उसमें कुछ हरकतें जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें बीच में कहीं अपनी हालत खराब हुई, मैं उठ के गया हूँ, पानी पिया हूँ, उसमें बीटीएस जो एफर्ट लगा मेरा वो भी डाल दूंगा मैं, उसमें तेरे आधा नंगा बदन डाल दूंगा मैं। मजा आएगा। बिना सोए खाए हगे मुते हिलाए बस गेम ही खेल, तो स्टिल तुमको पूरी गेम खत्म करने में आराम से नहीं। रीटेक। गेम का बात बोल रहे तू? हाँ कुछ पार्ट से ये खेला है। हाँ बढ़िया गेम है। फुल। हाँ फुल खेला है। मैंने फुल नहीं खेला है, मैं बेसिकली मतलब पीसी में है एक तो गेम। मोबाइल में है। हाँ मैं नाजानो गयो और पीसी खेलिसु मुर ना बेला खेलिसु आधा खेलिसु लाइक मैं मोबाइल खेलिसु बम লাগে। अरे तो কি কয় তো কিবা এটা যে কিবা ছিল তো বিটলৰ নিচিনা ওলাই যায়, তাক মাৰা পিছত যে টিম কৰি লয় হৰ্নেটে। কিবা হেৰি পাৰ্ট খেলছা তই? বহুত কেটা আছে তো হল নাই। এইটো খেলিছো মই ৰ পিসি টু খেলছা? পিসিৰ লেটেষ্ট নাম মনত নাই মোৰ নাম তো লগৰ মোবাইল খেলছো মই বাৰু এক ৰেকমেণ্ড। বাই দ ৱে let me record खत्म कर लूँ। हो गई मेरी रिकॉर्डिंग बच्चों, बिजली चली गई है। कितना रिकॉर्ड हुआ मेरा?